हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी तैयारी 2.0 में अपियर हुए हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आप इस वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा। बीपीएससी चेयरमैन साहब के द्वारा बार बार रूल में चेंजिंग किया जा रहा है। आप लोगों ने देखा भी होगा नोटिस। कहीं ना कहीं आप संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं, एक बार जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन पूरी वीडियो को आप देखिएगा, आप खुद इसको क्लेरिफाई कर देंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है, कल बीपीएससी चेयरमैन साहब के द्वारा एक नोटिस जारी करके बताया जाता है कि जो पीआरटी का जो मार्क्स बनेगा, जो मेरिट बनेगा, वो 150 क्वेश्चन पर बनेगा, क्योंकि उस नोटिस से यही लग रहा था। उसके बाद में रात में 9 बजे के आसपास एक फिर ट्वीट किया जाता है और बताया जाता है, उस पर क्लेरिफाई करते हैं चेयरमैन साहब और बताते हैं कि जो पीआरटी का मेरिट आप बनेगा वो 120 क्वेश्चन पर ही बनेगा। जो 30 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज का पेपर है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर ही रहेगा, मतलब 9 नंबर कर पाते हैं तो भी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, अदरवाइज नहीं माने जाएंगे। हाँ, अगर दो कैंडिडेट टाई करते हैं, अगर दो कैंडिडेट का मार्क्स सेम होता है, उस केस में हम लैंग्वेज पर जाएंगे। ये चीज़ क्लियर किया गया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चलिए हम ये इस चीज़ से संतुष्ट हैं, आप भी संतुष्ट होंगे, हम भी संतुष्ट हैं, हर कोई कैंडिडेट इस पीआरटी से संतुष्ट होगा। लेकिन अब आते हैं हम जूनियर पे और टीजीटी पीजीटी पे। जूनियर में टीजीटी और पीजीटी में लैंग्वेज को शून्य करना कितना सही है, आप खुद इस चीज़ को कमेंट करके एक बार बताइएगा। आप खुद बताइए, अगर 30 में 9 नंबर लाना हो या 30 में 30 नंबर लाना है, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ता है, तभी 30 में 9 नंबर आता है और तभी 30 में 30 नंबर आता है। बिना पढ़े आपका नहीं आ पाएगा। अब आप बताइए, जो कैंडिडेट उसमें अच्छा खासा मेहनत किया है, एफर्ट डाला है, ठीक है, तो उसके साथ में कहीं ना कहीं गलत हुआ है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो लैंग्वेज में ही छट गए होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो लैंग्वेज में छट गए होंगे मेरे भाई, क्योंकि लैंग्वेज का पेपर, कुछ पेपर टफ आ गए थे, आप देखिएगा। और कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ में तो सब सही हो गया, लेकिन और जो लोग उसमें मेहनत किए, पास हुए, उनके साथ में क्या हुआ, उनके साथ में गलत हो गया। जो नोटिस बनाया जाता है, आपने कोई भी एग्जाम दिया होगा मेरे भाई, एग्जाम से पहले नियम कानून बनते हैं। जब आप एग्जाम देकर अपने घर पे आ जाते हैं, जब रिजल्ट आना होता है, उसके बाद में नियम में कोई परिवर्तन होता है? आप बताइए, आपने देखा है? मुझे तो ऐसे लग रहा है कहीं कल कोई ऐसी नोटिस ना जाए, आज कोई ऐसी नोटिस ना जाए कि अब हम जो मेरिट बनाएंगे वो लैंग्वेज पे बनाएंगे, जो जीएस वाला सेक्शन है उसको हम हटा दे रहे हैं। ऐसे भी कोई नोटिस आ सकती है, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि बार बार चेंजिंग किया जा रहा है। और जब कहा जा रहा है कि एडिट का मौका दीजिए, एडिट का मौका दिया नहीं जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एडिट के लिए परेशान हैं। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो बीएड थे डीएलएड करती हैं, डीएलएड थे बीएड करती हैं, बहुत का नाम गलत हो गया है, बहुत का डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, तो एक एडिट का भी आप मौका दे दीजिए। लेकिन आप वो तो देंगे नहीं। दूसरी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, एनआईए डीएलएड का क्या मुद्दा है, इस पर भी मैं आपसे चर्चा करूँगा। आप देखिएगा, 19 और 20 को, 19 तारीख और 20 तारीख को एक बताया जाता है कि अगर आप एनआईए से डीएलएड हैं, ठीक है, तो आप उस मार्कशीट को हटा करके अपना बीएड का मार्कशीट लगा सकते हैं, अगर आप बीएड और एनआईए से दोनों किए हैं। फिर एक चीज़ क्लियर नहीं किया गया है। अब आप पूछिए क्या नहीं क्लियर किया गया है, मैं आपसे बताना चाहता हूँ। मानकर चलिए कोई कैंडिडेट जूनियर में, जैसे मैं एनआईए से डीएलएड भी हूँ और बीएड हूँ, ठीक है, मैं अपना एग्जाम्पल आपको सामने दे रहा हूँ। मैंने जो सीटेट दे रखा है वो एनआईए से डीएलएड के थ्रू मैंने दिया है, जूनियर का सीटेट, और सीटेट मैंने पास किया है, और उसी के थ्रू मैंने बिहार शिक्षक भर्ती में जूनियर में अपना फॉर्म को फिल किया है। बात को समझिएगा। अब बीपीएससी चेयरमैन साहब के द्वारा कहा जाता है कि आप एनआईएस को हटा करके अपना बीएड लगा दीजिए। चलिए, मैंने एनआईएस को हटा दिया, अपना बीएड का मैंने लगा दिया, लेकिन जो मैंने जूनियर सीटेट पास किया है वो तो मैंने एनआईएस के थ्रू पास किया है, ठीक है। और जब एनआईएस डिग्री हटाऊंगा तो जब हम अपना सीटेट और जब बीएड लगाएंगे तो क्या मेरा सीटेट माना जाएगा? ये चीज़ भी बीपीएससी चेयरमैन साहब के द्वारा क्लियर नहीं किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनका नौकरी भी लगेगा, उनकी ट्रेनिंग भी होगी, और साल 6 महीना बाद वो छटेंगे। क्यों छटेंगे? क्योंकि वो सीटेड एनआईएस डीएलएड के थ्रू पास किए हैं। और जब एनआईएस डीएलएड की जो मार्कशीट है वो रद्द हो गई है, तो सीटेड कहीं ना कहीं रद्द होगा। लेकिन ये चीज़ भी क्लियर नहीं किया जा रहा है, कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। आप खुद एक बार कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ एक बार आप कमेंट करिएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।